जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। ठीक है, और यह मैं बता दूं कि आपको अब यहाँ पर डेली अपडेट मिलते रहेगा जॉब्स के रिगार्डिंग भी, है ना। तो जो बीच में बंद हो गई थी वो किसी कारण से बंद हो गई थी, अब ये देखिए यहाँ डेली आपको अपडेट मिलते रहेंगे जॉब वैकेंसी का। ठीक है, तो देखिए यह जो वैकेंसी निकल के आया है हैदराबाद ऑफ यूनिवर्सिटी से निकल के आया है ना। हैदराबाद विश्वविद्यालय से निकल के आया है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1974 में हुआ था। ठीक है, इसमें आपका जो फंक्स इसका देखिएगा, इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ दिया हुआ है, जो रिक्रूटमेंट NT 25 टू डेटेड 24/9 एंड 2/25। ठीक है, तो इसका जो निकल के आया अमेंडमेंट देखिएगा आप यहाँ पर। रिलीज डेट कब हुआ है इसका? तो 24/9/2025 को रिलीज हुआ है। और इसमें जो कर रहा है आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन लिंक होगा एक्टिव होने का, वो समर्थ पोर्टल पे होगा। ठीक है, वो कब एक्टिव हो जाएगा? आपको 25/9/2025 को हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट डेट दिया हुआ है यहाँ पर, लास्ट डेट जो आपको सबमिशन का रहेगा उसका रहेगा 24/10/2025 तक रहेगा। ठीक है, आप उस दिन लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म भी रहेगा और पेमेंट का भी रहेगा। ठीक है, तो आपका 5:30 बजे तक का पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट लिंक नोटिफिकेशन एंड कोरिडेंडम अटेंडम, ये आपका ये लिंक दिया हुआ है, यहीं से आपका नॉन टीचिंग का पोस्ट का फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म का क्या होगा? सबमिशन होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। क्या कर रहा है कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। जो भी फॉर्म आप भरेंगे वो आपका ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन में कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑफलाइन में यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान देना, जो भी आपको प्रोसेस करना होगा ऑनलाइन ही करना होगा। ठीक है, नाउ आगे क्या कह रहा है देखिए, इसमें देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि आपको इसमें दो तरह का पोस्ट आया हुआ है। इसमें आपका पहला है क्या? असिस्टेंट लाइब्रेरियन का निकल के आया है, और दूसरा जो पोस्ट आया हुआ है निकल के, आप नीचे देखिएगा, थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो आप नीचे आया है लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले लाइब्रेरी असिस्टेंट का पोस्ट में क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है, एकेडमिक पे लेवल आपका 10 का है, जो आपका शुरुआती सैलरी होगा 57,700 से होगा। लास्ट सैलरी आपको 1,80,000 के बीच में आपका सैलरी होगा। ठीक है, आपको इसमें नंबर ऑफ पोस्ट देखिए, ओबीसी के लिए एक पोस्ट है, और EWS के लिए एक पोस्ट है, और जनरल के लिए 2 पोस्ट है। आपका एज आपका 62 साल से नीचे होना चाहिए। ठीक है, इसमें और भी पोस्ट आया है, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है, सिस्टम प्रोग्रामर का है, सीनियर असिस्टेंट का है, ऑफिस असिस्टेंट का है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, और लेबोरेटरी अटेंडेंट का है। इसी में आया है एक पोस्ट जो आप देखिएगा यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट है, जो कि पे लेवल 1 का है, 18,000 से लेकर 59,900 तक का है। इसमें भी एक एससी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, और PWBD के लिए और HH के लिए 1 पोस्ट है, और जनरल के लिए 1 पोस्ट है। इसका जो एज लिमिट रखा गया है 32 रखा गया है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें हम लोग कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। कर द एज ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन इज 62 ईयर्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्या और भी इसमें पोस्ट आया हुआ है, लेकिन हम लोग को देखना सिर्फ लाइब्रेरी का। तो आइए हम लोग देखते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन का। देखिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन कह रहा है क्या कि इसमें आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो पोस्ट निकला हुआ है, ये आपका जो पोस्ट है, इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो कर रहा है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से। ठीक है, फिर आपका 55% मार्क्स होना चाहिए उसमें इंग्लिश में। फिर कर रहा है आपका नेट आपका कंडक्ट होना चाहिए, वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर द NET एग्ज़ाम। ठीक है, फिर आपका कर रहा है क्या कि अपने PhD डिग्री भी अकॉर्डिंग होना चाहिए। हु आर हैव बीन अवार्डेड एट अ PhD डिग्री, आपका PhD भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 2009 और 16 के आसपास के बीच में। नेक्स्ट आगे क्या रहा है क्या, देखिए यह आपका पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा आपको यहाँ पे मांग रहा है आपका क्वालिफिकेशन, ये आपको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नाउ आगे क्या कर रहा है क्या, यहाँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है, हम लोग को नीचे आना है, और ऑफिस असिस्टेंट का है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, और यहाँ लेबोरेटरी अटेंडेंट के बाद यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट का। देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट का जो पोस्ट आया हुआ है, इसमें आपका कह रहा है क्या कि आपका जो है 10th + 2 होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें 12th पास करना होना चाहिए। और आपका कह रहा है क्या कि सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब अपने मिनिमम जो कोर्स होता है DLib होता है और बिलीव होता है। आपने डिप्लोमा या बैचलर्स दोनों में कोई डिग्री होना चाहिए आपके पास, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या फिर एजुकेशनल फील्ड में। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, मतलब बेसिक नॉलेज मतलब कि आपका DCA का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज आपके पास है तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें तो आपका PhD भी मांग रहा है, जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए है उसमें आपको तो PhD मांग रहा है। ठीक है, प्लस आपका एस्टेट भी मांग रहा है, नेट मांग रहा है, नेट क्वालिफाई चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी अटेंडेंट भरना चाहते हैं, इसमें आपका जनरल का 1 पोस्ट है,
है ना। एससी के लिए एक पोस्ट था और पीडब्ल्यू के लिए भी एक पोस्ट है, टोटल 3 पोस्ट था। आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या डिग्री चाहिए, डीलीव की डिग्री होना चाहिए या बीलीव की डिग्री होना चाहिए या फिर आपका डीसीए होना चाहिए। अब देखिए इसमें पेमेंट फॉर्म कैसा लग रहा है। इसमें जो भी एससी है, एसटी हैं या पीडब्ल्यूबीडी हैं, उनके कैटेगरी के लिए क्या लग रहा है, 500 रुपये लग रहा है। बाकी सब जितने भी अदर कैटेगरी हो जाएंगे, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी जनरल ओबीसी के लिए या फीमेल के लिए, उनके लिए क्या लगेगा, 1000 रुपये लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो मोड ऑफ पेमेंट कर रहा है कि ऑनलाइन होने वाला है। जो इसका पेमेंट मोड होगा ऑनलाइन ही होगा। जब फॉर्म ऑनलाइन होगा तो पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, देखते हैं हम लोग इसमें आगे और क्या क्या कर रहा है। फॉर्म के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो सब आपको देख लेना है, ठीक है। आगे आएंगे नीचे हम लोग, अर्ली सबमिशन है, ठीक है। और नीचे आएंगे कम्युनिकेशन है, पेंशन स्कीम भी है आपका इसमें। और नीचे आते हैं, और नीचे देखिए पेपर 1 और पेपर 2 असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो कह रहा है क्या, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो इसमें पोस्ट होगा, अगर पहले पेपर 1 होगा, फिर पेपर 2 होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। जिसमें आपका एमसीक्यू होगा। पहले पेपर 1 में एमसीक्यू होगा जो कि आपका जनरल अवेयरनेस से होगा। फिर आपका लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस से होगा जो कि यूजीसी नेट के लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। फिर आपका मेंटल एबिलिटी होगा, रीजनिंग होगा, ठीक है। क्वान्टिटिव एबिलिटी होगा, जनरल इंग्लिश होगा, कंप्यूटर अवेयरनेस होगा और जनरल अवेयरनेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। फिर देखिए इसमें कह रहा है क्या, पेपर 2 में आपका जो कह रहा है, पेपर 2 में आप देखिएगा तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। फिर पेपर 3 जो आपका टर्म 3 होगा, उसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा विद सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होगा। अब आगे देखेंगे तो हम लोग को दिख जाएगा इसमें कि आपका कह रहा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, तो इसका तो हमको नहीं पता करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग का लाइब्रेरी अटेंडेंट का, ठीक है। लाइब्रेरी अटेंडेंट का नीचे आइएगा, ऑफिस अटेंडेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट का है। और आ जाइए लाइब्रेरी असिस्टेंट को लाइब्रेरी अटेंडेंट का। देखिए यहाँ पे इसमें कह रहा है क्या कि आपका फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए क्या चाहिए, तो अगर पेपर 1 होगा, सिर्फ इसमें से ही पेपर 1 है और स्किल टेस्ट होगा। पेपर 1 में क्या होगा, आपका लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन होगा जो एप्टीट्यूड होगा, इन्फॉर्मेशन साइंस से और टेक्नोलॉजी से होगा, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग से क्वेश्चन होगा, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस से होगा, मतलब आपका जो भी बिलिस का जो आपका सिलेबस है उससे सारा क्वेश्चन होगा। फिर लाइब्रेरी ऑटोमेशन से होगा, लाइब्रेरी डिजिटल, जनरल अवेयरनेस से। ये जनरल अवेयरनेस आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाएगा, रीजनिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाएगा, रीजनिंग एंड एबिलिटी, मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाएगा और जनरल इंग्लिश आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 1, 2, 3 और 4 सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा होगा, बाकी लाइब्रेरी का साइंस होगा, ठीक है। सब मिलेगा आपको टोटल 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट भी होगा जो का इसमें थ्योरेटिकल होगा, जो प्रैक्टिकल इसमें होगा। स्किल टेस्ट एज कैंडिडेट एबिलिटी टू लाइब्रेरी साइंस, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में होगा, ठीक है। ठीक है, अब यह दिया जा रहा है क्या है, द टॉपिक ऑफ सिलेबस मेंशन अबव द ऑल पोस्ट आर ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एक्सिक्यूटिव, ठीक है। आगे क्या कर रहा है इसमें देखते हैं, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन एंड ड्राइंग मेरिट लिस्ट। देखिए इसमें कह रहा है क्या, पेपर 1 जो आपका रहेगा, पेपर 1 जो आपका होगा 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, 1.5 घंटे का होगा। जो पेपर 1 में आपका 40% आना चाहिए, ठीक है। 40% अगर आपका आ जाता है तो आप एलिजिबल हो जाइएगा, 40% से एबव भी आएगा तो आपका एलिजिबल हो जाएगा। फिर पेपर 2 में क्या डिस्क्रिप्टिव होगा, जो आपका लिखने वाला होगा उसमें 100 मार्क्स का होगा, वो भी आपका 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्किल टेस्ट जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, जो आपका 50 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, और आगे जाएंगे नीचे तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई और डेट है नहीं, अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि अब हम लोग को फॉर्म को अगर आपको लेट नहीं करना है तो आप उसको फॉर्म से पहले पहले इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। देखिए हम लोग का फॉर्म का जो लास्ट डेट क्या था, आपका 24/10 तक आपका लास्ट डेट होने वाला है। तो हमको ध्यान देना है क्या कि हम लोग को 24/10 से पहले पहले ये फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि 24/10 आपका लास्ट डेट रहेगा, अगले मंथ की लास्ट डेट है, आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। आपका जो चार्ज लगने वाला है, आपका अगर जनरल कैटेगरी से है तो 1000 और बाकी SC ST से है तो आपको 500 लगने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और आपको ध्यान दे बता दूँ कि आपका जो एस्टेट का जो क्लास चल रहा था, ठीक है, वो आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। एस्टेट की क्लास के लिए आप प्ले लिस्ट में आप जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जो आपका एस्टेट का है वो आपको टोटल 1 से लेकर 16 तक आपको जितने भी सेट दिए गए कम से कम 1600 क्वेश्चन हो जाएंगे,
और प्लस एक्स्ट्रा में आपका अभी क्वेश्चन चल रहा है जो कि आपका EMRS का भी आने वाला है। EMRS का फॉर्म आ गया है, उसका भर दें, ठीक है, जिसका चार्ज आपको 2000 लगने वाला है। उस पर भी आप बोलिएगा तो मैं फुल वीडियो बना दूंगा कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और उसका भी आपको सिलेबस की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करते रहूँगा डेली आप, ठीक है। आपके इस मंथ के लास्ट से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।